स्टूडेंट्स आपको ये असर्शन दे रखा है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट जो हैं वो तभी ओपन किए जाते हैं जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आपको असर्शन दे रखा है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट तभी ओपन करिए जब करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। ये है असर्शन। ठीक है बच्चों, रीजन में लिखा है कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल्स all the transactions other than capitals are done through current account of partners। ये है रीजन कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो कैपिटल के अलावा जो बाकी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, पार्टनर सैलरीज की, पार्टनर्स कमीशन की, प्रॉफिट्स की, ड्राइंग्स की, ये सब करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। बट कैपिटल की ट्रांजैक्शंस जैसे कि ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन और क्लोजिंग कैपिटल्स, ये सब कैपिटल में ही कैपिटल अकाउंट में ही रहेंगी, लेकिन बाकी सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आएंगी। ये कहा है रीज़न में। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? सेकंड में कहा है कि है तो दोनों सही पर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड में कहा है कि असर्शन सही है, रीज़न फॉल्स है। फोर्थ में कहा है असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो असर्शन है वो गलत है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड होते हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करे जाते हैं, लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत होती ही नहीं है। तो असर्शन तो फॉल्स है। बट जो रीजन के बारे में बात कही गई है वो बिल्कुल सही है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो कैपिटल के अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? आगे सुनने बाद अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। इसमें कहा है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ विच कैपिटल। क्या वो ऑथराइज कैपिटल को रिड्यूस करता है, क्या वो इशूड कैपिटल को रिड्यूस करता है, क्या वो सब्सक्राइब को कैपिटल रिड्यूस करता है या कॉल्ड अप को? तो बच्चों फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का ऑथराइज कैपिटल से कोई वो नहीं है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल उतनी की उतनी ही रहती है। सेम फॉर इशूड कैपिटल, इसको भी फर्क नहीं पड़ता फॉरफीचर ऑफ शेयर से। ठीक है, एंड इवन कॉल्ड अप कैपिटल को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है सब्सक्राइब कैपिटल को। कंपनी की ओवरऑल जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और कॉल्ड अप कैपिटल तो सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होता है, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल। ठीक है, कंपनी कैपिटल जो नोट्स टू अकाउंट में शो की जाती है, ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब्ड, इनका टोटल्स हम वहीं रखते हैं नोट्स टू अकाउंट में ही। सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल हमारा जाता है कंपनी की बैलेंस शीट में। तो अगर शेयर्स फॉरफीट हुए हैं तो बिकॉज ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल कम होती है, ऑथराइज, इशूड अनअफेक्टेड रहती है। और रही बात कॉल्ड अप कैपिटल की, वो तो सब्सक्राइब का ही पार्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सब्सक्राइब कैपिटल रिड्यूस होती है बिकॉज ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स।